बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स के लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह से लिस्ट को आइटरेट कर सकते हैं और कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन हैं जो कि हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि हम लिस्ट को आइटरेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप, और उसके लिए हमने एक एक्सटर्नल काउंटर का वेरिएबल सेट करके भी देखा और हमने रेंज के फंक्शन को भी यूज करके देखा। फिर हमने बिल्ट इन फंक्शन के अंदर स्लाइसिंग का मेथड देखा। फिर हमने उसमें किस तरह से हम लिस्ट के साथ कोई भी एलिमेंट अपेंड कर सकते हैं। हमने लिस्ट में से आइटम को डिलीट करना या रिमूव करना देखा। हमने लिस्ट को सॉर्ट करना देखा। हमने लिस्ट में कोई भी इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको किस तरह से डिस्प्ले करना है वो देखा। इसके अलावा हमारे पास लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और बहुत से फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट पे अप्लाई करने के लिए मौजूद है। आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि हम अपना एक फंक्शन जो हमने प्रीवियस कोर्स के अंदर देखा कि हम किस तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख सकते हैं, उस फंक्शन में अगर हम लिस्ट को पास करना चाहें तो हम कैसे पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है वो ये है कि हम फंक्शन की डेफिनेशन किस तरह से लिखते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन में लिस्ट को कैसे पास करना है, हम अपनी लिस्ट कोई भी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्री डिफाइंड एलिमेंट्स लिए, हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद हमने लिस्ट का नाम पास कर दिया। हमने सिर्फ लिस्ट का नाम पास किया, हमने कोई इंडेक्स पास नहीं किया, ठीक है। ना ही लिस्ट के आगे हमने ऐसा कोई सिंबल डाला है कि ये लिस्ट है। हमने यहाँ पे लिस्ट का नाम सिर्फ पास क्यों किया है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि लिस्ट का जो नाम है वो एक्चुअली लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल होता है, ठीक है। रेफरेंस होल्ड करके रखता है। इसका मतलब है कि लिस्ट कहाँ पड़ी हुई है, लिस्ट के अंदर कौन कौन से आइटम्स होंगे, इन सारों का जो एड्रेस है वो किसके अंदर मौजूद है, इस लिस्ट वन के अंदर मौजूद है। तो हमने जब लिस्ट वन पास की है तो इसका मतलब क्या है कि हमें इनिशियल एड्रेस मालूम हो गया, और उसके बाद हमें पता है कि लिस्ट चूंकि कंजेक्टिव होती है तो हम आइटम्स को जैसे जैसे आइटरेट करते जाएंगे हम लिस्ट के आइटम को उसी तरह से आइटरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हमें अपना फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक पाइथन की फाइल ओपन करते हैं। पाइथन की फाइल ओपन करके सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, फंक्शन लिखने से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं कि किस तरह से हमें यूजर से इनपुट लेनी है। हमने ऑलरेडी देखा कि हम किस तरह से अपेंड का मेथड यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हम अपेंड का मेथड यूज करेंगे। नॉर्मली लिस्ट कैसे लिखते हैं वो हमें पता है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम लिखते हैं कि एक लिस्ट है जो कि इनिशियली एम्प्टी थी। यहाँ पे हम एक लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज। लेट्स सपोज हमें 5 एलिमेंट्स इस लिस्ट का हिस्सा बनाने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपेंड लिस्ट डॉट अपेंड। और अब हम यहाँ पे अगर मुझे ये लिस्ट बनानी है इंटीजर टाइप, तो मैं इनपुट क्योंकि यूजर से मैंने लेना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इनपुट एंटर स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग कितनी दफा एंटर होगी अब लिस्ट में, चूंकि हमने 5 तक रेंज रखी हुई है तो 5 एलिमेंट की लिस्ट बनेगी हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद लूप के बाहर आके हम लिस्ट जब एंटर करवा लेंगे तो लूप के बाहर आके हम प्रिंट करवा लेते हैं अपनी लिस्ट को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ओके ओके मिसिंग एक ब्रैकेट मिसिंग है यहाँ पे, वो एंटर करते हैं। उसके बाद हम नाम एंटर करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम एंटर करते हैं अली, बिलाल, अनीस, आयशा, आलिया, ठीक है। ये नाम हमने एंटर कर दिए। उसके बाद हमारे पास जिस सीक्वेंस में हमने नाम एंटर किया उस सीक्वेंस में हमारे पास वो लिस्ट बिल्ड होके आ गई है, ठीक है। अगर मुझे इंटीजर टाइप नंबर लेने हो इनपुट तो मैं क्या करूंगी, इसी को इंट के अंदर कन्वर्ट करके, तो अब मैं जो इनपुट लूंगी यहाँ पे मैं इनपुट नंबर करूंगी, ठीक है, ताकि यूजर को पता हो कि मैंने नंबर एंटर करना है। तो अब यहाँ पे मैं 12, 123, 34, 5, 6 कुछ भी एंटर करूंगी तो वो लिस्ट का पार्ट बनते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यूजर से इनपुट लेनी है लिस्ट में, अगर हमने इनपुट लेनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर यूजर से इनपुट लेके हमें फंक्शन में पास करनी होगी तो हम कैसे पास करेंगे। ओके, इसी तरह से हम इसको
नीचे ले आते हैं, इनपुट यूजर से ही ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, लेट्स सपोज डिफाइन, और हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें फंक्शन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, सॉरी लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिस्ट पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं काउंटर का एक वेरिएबल रखते हैं जो कि काउंट करेगा कि लिस्ट कितनी होगी, और फिर हम लिखते हैं फॉर आई इन लिस्ट, जब तक आई लिस्ट 1 के अंदर होगा तब तक हमारे पास जो आई है वो चलता जाए। ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं काउंटर के अंदर जब भी आई जो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो लूप के अंदर आए, इसका मतलब है हमारी लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। तो जब तक लिस्ट के अंदर है तब तक क्या करता जाए, जो काउंटर है उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करता जाए, और एट द एंड क्या हो कि जब लूप खत्म हो तो हमें रिटर्न कर दे कि काउंटर की वैल्यू क्या बनी। ठीक है, तो हमें बता देगा कि ये फंक्शन हमें ये बता रहा है कि आपकी जो आपने लिस्ट एंटर की है वो 5 एलिमेंट पे है, 6 एलिमेंट की है, 8 एलिमेंट की है, कितने एलिमेंट की लिस्ट है वो बता रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करने की बजाय हम क्या करते हैं कि ये हमें इसको लिस्ट भेजते हैं, लेंथ के फंक्शन को हम लिखते हैं लेंथ, और ये लिस्ट भेजी है हमने, इस लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करके हमें ये रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एल का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम इस लिस्ट को स्टोर करेंगे, इस लिस्ट की जितनी लेंथ होगी उसे स्टोर करेंगे, और हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट लेंथ ऑफ लिस्ट इज इक्वल टू एल। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, एंटर नंबर, तो मैंने नंबर एंटर किया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मेरे पास लिस्ट कितनी आई, लिस्ट की लेंथ कितनी आई 5। अब यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ तो मैंने एंटर किए, यहाँ पे रेंज भी 5 ही दी थी, तो अब ये रेंज भी मैं यूजर से एंटर करवा सकती हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ r इज इक्वल टू इन इनपुट एंटर रेंज। ठीक है, अब रेंज भी हम यूजर से एंटर करवा रहे हैं, और उसके बाद उस रेंज को हम पास कर देते हैं यहाँ पे। तो अब 2 यूजर वैल्यूज एंटर कर रहा है, एक तो कितने हमें लिस्ट की लेंथ कितनी बनानी है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 3 और 2 लिख देती हूँ, और उसके बाद जितने यूजर ने कहे हैं उतने नंबर्स एंटर करवाएगा, और उसके बाद हम बता देगा कि लिस्ट लेंथ की कितनी है। ठीक है, अच्छा अब हम ये चाह रहे हैं कि जो लिस्ट हम एंटर कर रहे हैं लेट्स सपोज वो है स्ट्रिंग टाइप, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट को कन्वर्ट करने की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को पास कर दिया इस फंक्शन के अंदर, तो देखते हैं अब हमें लेंथ बताता है कि नहीं। ओके, एक ब्रैकेट का अपेंड एंड देन, ठीक है, अपेंड का फंक्शन और दरम्यान हमने इनपुट का फंक्शन लगाया था। तो हम एंटर करते हैं, लेट्स सपोज एंटर रेंज, तो 3 एंटर करते हैं, और हम नाम एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट आ गई 3 लेंथ की। अब लेट्स सपोज कि हमें एक और फंक्शन फाइंड आउट करना है कि हर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ठीक है, कि ये जो लिस्ट हमने भेजी है उसके अंदर हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स हैं, और हर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े हुए हैं, तो जब हमारी ये लिस्ट आइटरेट हो रही होगी तो इस लिस्ट के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग्स मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं लेट्स सपोज स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई। ठीक है, तो आई क्या है, आई हर दफा एक एक हमारी जो स्ट्रिंग है उसे आइटरेट कर रहा होगा, तो आई क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग होगी उसकी हमारी लेंथ फाइंड आउट होगी और वो एसएल के अंदर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ स्टोर हो जाएगी, तो हम यहाँ प्रिंट करते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं एसएल। ठीक है, उसके बाद हम रन करते हैं अपना कोड और प्रिंट करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। हम रेंज एंटर करते हैं लेट्स सपोज 3, और उसके बाद हम स्ट्रिंग एंटर करते हैं अली, आयशा एंड
आलिया, ठीक है। सो अली की लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो है 3, आयशा 6 एंड आलिया इज 5, और टोटल हमारे पास जो लिस्ट की लेंथ है वो कितनी है 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लिस्ट के अंदर बिल्ट किसी भी फंक्शन के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो, ठीक। अच्छा, लेट्स सपोज हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है बल्कि नंबर्स ही है, ठीक है। अब नंबर्स में हम चाह ये रहे हैं कि जो नंबर हम इनपुट करें उस लिस्ट में से जितने भी इंटीजर नंबर्स हैं हमें वो सारे नंबर प्रिंट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिस्ट हमने पास की, लिस्ट के अंदर हमारे पास एलिमेंट लेट्स सपोज हमने 1 2 3 4 5 एंटर किए, तो अब 5 तक जो एलिमेंट्स हमने एंटर किया उसमें से कितने इवन नंबर्स हैं वो हमें डिस्प्ले करके स्क्रीन पे पता चलना चाहिए। तो हम यहाँ पे काउंटर के वेरिएबल रहने देते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने दूसरा मेथड पढ़ा था रेंज का, हम लिखते हैं रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट 1, ठीक है। कि तब रेंज कितनी हो ऑटोमेटिकली जो लेंथ है लिस्ट की वो कैलकुलेट हो और उतनी रेंज तक, ठीक है। अब रेंज का फंक्शन लगाने का मकसद क्या है, क्योंकि हमने हर इंडेक्स को आइटरेट करना है, तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं इफ लिस्ट ऑफ लिस्ट 1 ऑफ आई का जो इंडेक्स है, ठीक है, लिस्ट 1 का जो पहला इंडेक्स होगा दैट मीन 0, उस पे चेक करो कि जो वैल्यू पड़ी हुई है उसका जब मॉडुलस लिया जाता है 2 से और वो इक्वल इक्वल 0 आए तो काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट करना, ठीक है। अदरवाइज काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट नहीं करना, और एंड पे हम रिटर्न करवा देते हैं कि काउंटर हमारा ये जो इवन नंबर्स है उनका काउंट इतना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ की बजाय हम लिखते हैं इवन नंबर्स ऑफ इन लिस्ट, ठीक है, कि इवन नंबर हमारी लिस्ट के अंदर इतने हैं। तो अब हम एंटर करते हैं और हम 5 रेंज दे देते हैं और एलिमेंट एंटर करते हैं 1 2 3 7 8। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट इवन है 1 एंड 2, ठीक है। एक और काउंटर सेट करते हैं, हम यहाँ पे एक और काउंटर सेट करते हैं, काउंटर 1 के नाम के साथ उसे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इफ लिस्ट 1 इज इक्वल टू इफ लिस्ट 1 का मॉडुलस लिया जाए 2 से, तो अगर वो 0 की इक्वल है तो हम क्या रिटर्न करेंगे कि इवन नंबर्स हमारे पास इतने हैं, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे 2 काउंटर रखते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स अगर इवन नहीं है तो दैट मीन नंबर ऑड ही होगा, तो हम काउंटर 1 के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस लूप हम प्रिंट करवा देते हैं कि हमारे पास इवन नंबर्स इतने हैं और ऑड नंबर्स इतने, ठीक है, यहीं पे प्रिंट करवा देते हैं। रिटर्न या तो आप यहीं से करवा सकते हैं या अगर रिटर्न ना भी करवाएं तो हम यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं कि इवन इज इक्वल टू काउंटर 1 sorry counter and odd is equal to counter 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंथ को प्रिंट करवा देते हैं, बल्कि क्योंकि हमने ऊपर प्रिंट करवा दिया तो यहाँ हम सिर्फ लेंथ को कॉल करेंगे, ठीक है। ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा हमें, तो हम यहाँ पे लेंथ को कॉल करेंगे, जस्ट सेव किया, रन किया कोड, रेंज एंटर करते हैं, लेट्स सपोज 6 एलिमेंट, तो 6 में 1 4 7 2 5 8, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास 3 नंबर इवन है, 3 ऑड है, 1 7 एंड 5 ऑड है, 4 2 एंड 8 इवन है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर कितने नंबर इवन है कितने नंबर ऑड है। अगर हमें इवन पता चल जाए तो जो ऑड होंगे अगर हम माइनस भी कर लें तो भी हमें पता चल जाएगा। हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं कि लिस्ट में कितने नंबर इवन है, टोटल लिस्ट की जितनी लेंथ है उसमें से इवन को माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो हमारे पास ऑड ही बचेंगे, ठीक है। तो या तो नंबर एक इवन होता है या ऑड होता है। सो दिस इज हाउ वी पास लिस्ट टू द फंक्शन एंड मैनिपुलेट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायर्ड फंक्शन।
ठीक है, कि हमारा फंक्शन क्या प्रोसेसिंग करना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लिस्ट को फंक्शंस के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं और अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट करते हैं। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।